तो मैं सलमा के ब्रांड को देख रही थी कि चलकर देखते हैं अब क्या चीज़ उन्होंने अपलोड की है। थोड़ा-सा मुझे और देखना था, मैंने कहा चल के देखते हैं इनका पेज, लेकिन उनका तो पेज ही गायब है। मैं सलमा के मेन इंस्टा पर गई तो वहाँ पर इन्होंने स्टोरी लगाई हुई है और अपना पेज मेंशन भी किया हुआ है। 3 टू 4 आवर्स पहले की स्टोरी है और वही जो टी पिंक अबाया है उसमें ही इन्होंने एक स्टोरी लगाई है कोलाज करके इमेज को, लेकिन इनका जो इंस्टा पेज है वो वहाँ से गायब है। और ज़ाहिर सी बात है, जब इंस्टा पेज वहाँ पर नहीं है तो जो इनकी वेबसाइट का लिंक है वो भी मुझे नहीं मिल रहा है, जो कि इन्होंने बनाई थी तमाम तर चीज़ें। अब इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1 पॉसिबिलिटी तो ये है कि ऐसा भी हो सकता है, मैंने इनका ये लिंक एक और ब्राउज़र में भी ओपन करके देखा कि शायद वहाँ से ओपन हो जाए, इधर कोई इशू आ रहा हो, बट ओपन ही नहीं हो रहा। तो खैर, या तो इन्होंने डीएक्टिवेट किया हो, इनको कुछ चेंजेस लाने हो, बट मैं सोचती हूँ अगर चेंजेस लाने थे, डीएक्टिवेट करना था तो क्या ज़रूरत थी 3 टू 4 आवर्स पहले अपना पेज जो है उसको स्टोरी पर मेंशन करने की, है ना? ये वाली चीज़ भी मेरे जहन में आती है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि इन्होंने खुद से डिलीट कर दिया है जो भी अपना अकाउंट है या जो भी वेबसाइट है, या रीब्रांडिंग की तरफ जा रही हैं, मे बी उसका कोई और नाम ये रखने का सोच रही हो, कुछ और चीज़ें इनके जहन में चल रही हों, एक पॉसिबिलिटी ये भी है। तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि मे बी कोई एक ऐसी पॉलिसी जिसकी वजह से जो इनका पेज है वो ऑटोमेटिकली खुद इंस्टा की तरफ से डिलीट हो गया हो और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ अगर चलो पेज डिलीट हो गया तो वेबसाइट तो एग्जिस्ट करेगी ना, वेबसाइट क्यों नहीं मिल रही? तो ये तमाम तर सिलसिले और सिचुएशन है। बहुत पॉसिबल है कि ये तमाम तर चीज़ें इन्होंने जानकर भी की हों। कभी कभार इस तरह की चीज़ें जो है वो यूट्यूबर्स करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, ताकि जो उनका अकाउंट है वो लोगों की नोटिस में आए, वो बार-बार सर्च हो, वो बार-बार जाकर लोग देखें। यूँ समझ लें एक पब्लिसिटी स्टंट होता है ना, वैसे ही अपने पेज को आगे लेकर आने के लिए मे बी कुछ इस तरह का सिलसिला हो। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जितना ये इनपुट डाल रही हैं, डोंट नो इनको उस तरह की सेल्स आ रही हैं, नहीं आ रही, वो इनका पेज उस लेवल पर ग्रो कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। इनके जो लेटेस्ट ड्रेसेज़ हैं, लाइकवाइज वो जो एक मॉडल जो कि राशिदा की बेटी हैं उन्होंने कैरी किया, वो ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा ड्रेस था। लेकिन मैंने सारा प्रोसीजर आपको बता दिया है कि वो कोई कोलैब मुझे नहीं लग रहा था। खैर, आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो। कोई भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन फिर मैं यही सोच रही हूँ अगर कुछ रीज़न इसमें से था, रीब्रांडिंग करना थी, कुछ इस तरह की चेंजेस लेकर आनी थी, कुछ प्राइजेस में रद्द-बदल करना हो, कुछ प्राइजेस बहुत ज़्यादा इन्होंने हाई रख दिए हो, या फिर होता है ना थोड़ा-सा ऑडियंस के साथ ट्रिकी होना, कस्टमर्स के साथ ट्रिकी होना कि मेन प्राइस जो है वो शो कर दें 20,000, फिर उसको लिखें डिस्काउंट में आपको ये मिल रहा है 15,000 का। कुछ इस तरह की चीज़ें इनको अपने मेन पेज पर करना हो, मतलब वेबसाइट पर करना हो, तो वेबसाइट को डीएक्टिवेट कर देती लेकिन इंस्टा को एक्टिव रहने देती। तो ये कुछ सिचुएशन है। आप में से और किस-किस ने देखी है? अगर देखी है तो बताइएगा, अगर नहीं देखी है तो भी ऑनेस्ट रहिएगा, है ना? ये वाली चीज़ है। और भाई हर एक का काम है, हर एक का रोज़गार है, जो भी मेहनत कर रहा है अल्लाह पाक हर एक को उसमें सक्सेस दे, है ना? हम किसी का बुरा नहीं चाहते। तो ये वाली चीज़ मेरे नोटिस में आई है। दूसरी, मैं नजमा की वीडियो देख रही थी। 2 दिन पहले भी उन्होंने एक वीडियो डाला था जहाँ पर उनका बेटा जो उमर है उसकी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब है। अब पता नहीं ये डिलेड व्लॉग्स हैं या ये मतलब अभी के हैं, और इसी टाइम क्यों नजमा डाल रही हैं? क्या आजकल में उमर बीमार हुआ है, या ये जैसे कि इनके लेट व्लॉग आते हैं, हमें नहीं पता ना डेट का, टाइम का। अब वो बच्चा स्टेबल है, उसको कुछ फ़ीवर वग़ैरह आ गया था, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लू भी लग सकती है, हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, और इसकी वजह से इनको इमरजेंसी में लेकर जाना पड़ा। और ये कह रही थी कि जो इनके अब्बू हैं वो उमर से बात कर रहे थे, और बात करते-करते उसकी तबीयत इतना ख़राब हुई कि अब्बू भी परेशान हो गए। वो फ़ौरन हरम जाकर बैठ गए और वहाँ जाकर वो दुआएं मांगते रहे अपने पोते सॉरी नवासे की सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। और आयशा के साथ मुझे ऐसा लगता है ये आई थी, क्योंकि कार तो आयशा की ही है ना, और वो काफ़ी हेल्प आउट कर रही होती है अपनी बहन को, जो एक कन्वेंस है वो प्रोवाइड कर रही होती है, लाना ले जाना, ये तमाम तर चीज़ें बड़ी फैसिलिटी हो जाती है ना। तो उमर को दिखाया ड्रिप लग रही है, और 4 घंटे बाद उसका जो फ़ीवर है
वो नीचे आता है और इस दौरान जो इन्होंने स्टार्ट में रिकॉर्डिंग चलाई वहाँ पर जो हाजी चाचा हैं उनसे नजमा की बात हो रही थी। वो खैर खैरियत ले रही थी कि अभी हम लोग भी घर जाएंगे, आप भी घर जाओ, आराम करो। मतलब वो हरम चले गए थे कि अपने नवासे के लिए दुआ करूँगा। इतना शदीद उसको बुखार चढ़ गया, उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। ये होता है नाना दादा नानी दादी इस तरह की एक अपना ही प्यार होता है। तो मीनवाइल इन्होंने ये भी बताया कि इनकी अम्मी से भी बात हुई है, मतलब सितारा की जो अम्मी है, फ़ारूक, सलमा, रुबीना, नदीम, इन तमाम तर लोगों की जो अम्मी है यानी अम्मी, उनसे बात हुई है और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनकी भी बार बार कॉल आ रही थी बट नेटवर्क प्रॉब्लम था। तो इन्होंने कहा कि अम्मी अब उमर की तबीयत बेहतर है, आप परेशान ना हो, घर जाकर आपको कॉल करेंगे। तो ये तमाम तर सिलसिले थे, ये तमाम तर चीज़ें थी जो इस टाइम मैंने देखी हैं और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। वैसे कल जो है वो नजमा बता रही थी, कल या 1-2 दिन पहले का व्लॉग था कि किसी एक सिस्टर ने इनको हेल्प आउट किया है और इनको मोबाइल ख़रीदने के पैसे सेंड किए हैं, क्योंकि इनके पास जो मोबाइल्स हैं उसके अंदर ये अभी कोई भी चैनल न्यू नहीं बना सकती हैं। इनको मोबाइल भी नया लेना है, नेटवर्क भी न्यू लेना है। पता नहीं इनके साथ कौन सा इशू हुआ है। अल्लाह पाक हर एक का जो राज़िक है और हर एक के लिए आसानी करे। बट मैं एक चीज़ देखती हूँ कि ये जो पूरा घराना है ना, कि जो लोग हैं वो माशाअल्लाह से सपोर्ट भी करते हैं। क्या ये फैमिली हो, क्या सितारा फैमिली हो, क्या सलमा हो, मतलब उसको भी एक टाइम पर सपोर्ट मिली थी, क्या यहाँ पर अकबर फैमिली हो, मतलब हर एक के लिए जो लोग हैं उनके दिलों में एक जज्बा उभर आता है कि वो ना इनको मतलब मॉनिटरी हेल्प तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। खैर अच्छी बात है, अल्लाह ही सबका वसीला है, वही वसाइल जो है पैदा करता है, आसानियाँ सबके लिए करे जो भी परेशान है। एक और चीज़ आज लोग इनसे कह रहे थे कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, मतलब बच्चा इतना बीमार है और फ़ारूक नज़र नहीं आया। इन्होंने हल्की फुल्की कुछ रूटीन भी अपनी ऐड ऑन की है बट मुझे ऐसा लगता है कि जब ले जाने के लिए आयशा है और ज़ाहिर सी बात है नजमा है, तो मे बी शायद इसलिए मिस्टर फ़ारूक ना आए हों। नजमा ने कहा वो इधर संभाल लेंगी, आप अपना काम करें, क्योंकि वो काम भी तो ज़रूरी है ना जो काम वो कर रहे होते हैं खेतों में, खेती बाड़ी। लेकिन यस, जब इतना शदीद बीमार है बच्चा तो फिर लोग तो सवाल करेंगे कि वेयर इज़ योर हस्बैंड। और अब देखते हैं नजमा नेक्स्ट वीडियो में बताती हैं नहीं बताती हैं। लेकिन मीन टाइम जो गांव है उसमें लोग इकट्ठा हैं, जो निकाह की तैयारियां हैं वो भी हो रही हैं, सितारा भी निकल चुकी हैं और बाकी लोग जो हैं मेरे ख्याल में वो भी निकलेंगे। तो जब मैं उन व्लॉग्स को देखूंगी तो मैं उस पर भी रिव्यू करूंगी। अब तक के लिए इतना ही। मुझे भी अपनी दुआओं में रखिएगा याद। बहुत सारी गुड विशेस आप सभी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।